तैयार रहिए। स्टार्ट। क्या हमें इस बात का एहसास है कि होटलों व ढाबों में चाय पिलाने वाला छोटू सुबह से रात तक कितने घंटे काम में खटता है? स्टॉप। महिलाओं की कलाइयों में खनकने वाली चूड़ियों को आकार देने में किसका योगदान रहता है? स्टॉप। और यह भी कि अपने घरों, दुकानों व कार्यालयों के दरवाजों पर सुरक्षा के लिए टंगे तालों में किसका बचपन कैद हुआ है? स्टॉप। तंबाकू जनित उत्पाद तैयार करने हों या फिर आतिशबाजी में काम आने वाले खतरनाक पटाखे, इन सब में जलता बचपन ही है। स्टॉप। जी हाँ, ये वे ही बच्चे हैं जो अपने सपनों की बलि चढ़ाने के बावजूद 2 जून की रोटी के लिए सदैव संघर्ष करते यहाँ वहाँ दिखते हैं। स्टॉप। हमारे जूतों को चमकाते चमकाते इन्हीं बच्चों के चेहरों पर कालिख पुती नजर आती है। स्टॉप। पेरा। ये तमाम उदाहरण इसे बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरे करने के बाद भी आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार बच्चे आज भी बाल श्रमिक का बदनुमा तमगा झेलने को विवश हैं और हमारे नीति नियंता बाल श्रम अपराध है, अभिशाप है का नारा लगाने से आगे कुछ करते नहीं दिखते। स्टॉप। यह तो तब है जब 1986 में बने बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बाल श्रम कराने को अपराध बताया गया है। कानून कायदे बनाना अपनी जगह है और उसकी पालना करना अपनी जगह। स्टॉप। शायद यही वजह है कि राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी इच्छा शक्ति की कमी के कारण बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों के अपेक्षाकृत परिणाम नजर नहीं आ रहे। स्टॉप। हमने ये भी देखा है कि किसी भी राजनीतिक दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश की इस गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात तक नहीं की। स्टॉप। शायद इसलिए कि बच्चे उनका वोट बैंक नहीं है। स्टॉप। बाल श्रम पर दुनिया अपना ध्यान केंद्रित करे, इसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वर्ष 2002 में हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। बाल श्रम की यह समस्या कितनी विकट है, इसका अंदाज संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 152 मिलियन से ज़्यादा बच्चे बाल श्रम से जुड़े हुए हैं। भारत की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10.1 मिलियन बच्चे विभिन्न व्यवसायों में बाल श्रम से जुड़े पाए गए हैं। गैर सरकारी आंकड़ों को माने तो भारत में लगभग 5 करोड़ बच्चे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से बाल श्रम से जुड़े हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 24 व 39E में बाल श्रम का जिक्र करते हुए और अनुच्छेद 21A में 614 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सभी व्यवसायों या उद्योगों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर कानूनी रोक है। इसे शिक्षा का अधिकार कानून 2009 से भी जोड़ा गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना संज्ञेय अपराध है और इसके लिए नियोक्ता के साथ साथ बच्चे के माता पिता को भी दंडित किया जा सकता है।
बाल श्रम करवाने पर कारावास की अवधि 6 महीने में से लेकर 2 साल तक है। संशोधित कानून में जुर्माना बढ़ाकर 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। वहीं दूसरी बार अपराध करने पर 1 साल से 3 साल तक के कारावास का प्रावधान है। जब तक समाज के ही अंग ये बच्चे बाल श्रमिक के रूप में नजर आएंगे, सामाजिक व्यवस्था भी दोषमुक्त नहीं कही जा सकती। तय है कि बाल श्रम को अभिशाप व अपराध बताने के नारों से ही काम नहीं चलने वाला। इस समस्या का समाधान तब ही होगा जब कानून की क्रियान्विति दृढ़ता से हो और न्याय प्रक्रिया भी तत्परता से पूरी की जाए। वयस्कों को रोजगार भी देना होगा ताकि उनके बच्चे बाल श्रम का हिस्सा बनने को मजबूर नहीं किए जाएं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन उद्योगों, कारखानों और होटल ढाबों में बच्चों को मजदूरी करने के लिए रखा जा रहा है, उन पर सख्ती की जाए। स्टॉप। एक बड़ी चिंता की बात यह है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन तो हो जाता है, लेकिन बच्चे स्कूल की बजाय माता पिता के साथ मजदूरी करने को मजबूर होते हैं। ऐसे माता पिता को भी समझाना होगा कि वे बच्चों की शिक्षा में बाधक न बने। उन वस्तुओं और उत्पादों का बहिष्कार कारगर तरीके से हो सकता है जिनमें बच्चों से काम कराया गया हो। ये प्रयास तभी अंजाम तक पहुंच सकते हैं जब मजबूत इच्छा शक्ति हो। यह इच्छा शक्ति सरकार की भी हो और समाज की भी। स्टॉप।